चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा नाइजीरिया। नाइजीरियन वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाइजीरियन आर्मी चीफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का दोनों ममालिक के माबैन दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। ISPR। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। पार्टी आइन के मुताबिक ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया। अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। आपके जायज़ इश्यूज हैं जो आपने अभी उसका जिक्र भी किया फॉर एनी इंडस्ट्री। स्टॉक मार्केट आपने जिक्र किया, इसके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कुछ उसमें बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे यहाँ लोकल इश्यूज़ हैं। अगर 300-400 डेलीगेट्स मुमालिक से आते हैं हमारी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा, वजीर खजाना का एतराफ़। अफरात नज़र नीचे आने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। हमारा असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ताजरों के भी जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहता है। बलोचिस्तान में रेकोडेक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबका अब अपने गोशवारे खुद भर सकता है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम कहने का सबूत है हमारी समत दुरुस्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। फैक्ट्री में 1948 से कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार किए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाला ट्रक 490 टन वजन उठा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के फैक्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत और गाड़ियों पर सवालात। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी, उसके लिए मिल बैठ कर बात करेंगे। शहबाज शरीफ के बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन आमद ल्यूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल। बतौर वज़ीर-ए-आला गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सेहत और तालीम पर भी काम कर रहे हैं। बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हूँ। पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की में एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा पंजाब के स्कूल्स में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इब्तदाई तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। शहबाज शरीफ ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और खातून अव्वल से मुलाकात में एक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। साजिश आपके खिलाफ है। कनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आज जैसे मैंने कहा इसके मालिक वो सब लोग हैं और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं। किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है।
केनाल मंसूबा, वजीर सिंध की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। केनाल के मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया, कहा केनाल पर साजिश रचाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमें खदशा है हमारा पानी लेंगे। सिंध के लोग कभी केनाल नहीं बनने देंगे। मामला एक्निक में आया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। सिंध दुश्मन कोई मंसूबा कबूल नहीं। मैंने तो जी बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर लें, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है, फिर हम इत्तेहादी भी हैं। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। कौम का मुफाद जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, ना जलसे जुलूसों से। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, मिलकर काम करना है। काश्तकार का किसी सूरत नुकसान नहीं होने देंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब कौम का मुफाद होता है तो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। गवर्नर सिंध और मेयर कराची का शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कामरान टिसोरी से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू, गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक है। कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया, मिलकर काम करेंगे। इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और ख़ुद कराची के हालात को ख़राब करने की जो अंडरकरंट्स, जो शवाहिद मिल रहे हैं कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यकजुबान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची के हालात दोबारा ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सियासी जदोजहद शुरू करने के लिए सब मुत्तफिक हैं। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शहर में मुहाजिरों और पख्तूनों का मसला नहीं। ANP के रहनुमा शाहिद सैयद ने कहा कराची में लासानी नहीं, इंतज़ामी मसला है। बेरोज़गारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के ज़िम्मेदार हैं। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा मौजूद है। DGPDM ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। पेशावर, एबटाबाद, सवात और मालाकुट में ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर, मर्दान, चारसदा में भी दोरो दीवार लरज़ उठे। नौशहरा और लोअर दिल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।